सो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम ऑप्थेल्मिक ऑफिसर एग्जाम एमसीक्यू क्वेश्चन पार्ट 2 देखते हैं, डिस्कस करते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम 25 क्वेश्चन देखेंगे। अगर आपने अभी तक ऑप्टोमेट्री फैंस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करवा लीजिए। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में एमसीक्यू 1 जो है वो है टार्सल प्लेट इज सिचुएटेड एट। टार्सल प्लेट कहाँ पर होता है? आँख में टार्सल प्लेट कहाँ पर होता है? ऑप्शन ए आईब्रो, ऑप्शन बी आईलिड, ऑप्शन सी लैक्रिमल एपरेटस या ऑप्शन डी कंजंक्टिवा। सो आप सबको पता ही है कि टार्सल प्लेट जो होता है वो आईलिड में होता है। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन इज द इंट्रा ऑर्बिटल सॉरी द सेकंड क्वेश्चन इज इंट्रा ऑर्बिटल लेंथ ऑफ ऑप्टिक नर्व इज। ऑप्टिक नर्व की इंट्रा ऑर्बिटल लेंथ कितनी होती है? ऑप्शन ए 1 mm, ऑप्शन बी 5 mm, ऑप्शन सी 10 mm या ऑप्शन डी 25 mm। सो जो इंट्रा ऑर्बिटल लेंथ होती है ऑप्टिक नर्व्स की वो होती है 25 mm। ठीक है। नाउ द नेचर ऑफ टीयर इज। टीयर का नेचर कैसे होता है? ऑप्शन ए एसिडिक होता है, ऑप्शन बी अल्कलाइन होता है, ऑप्शन सी न्यूट्रल होता है या नन ऑफ दी अबव। सो दो टीयर का नेचर जो होता है वो दोस्तों वो होता है अल्कलाइन। यह आपको पता होना चाहिए और याद रखना है दोस्तों ये कि टीयर का नेचर जो है वो अल्कलाइन है। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नाउ क्वेश्चन 4 इज अप्रॉक्सीमेटली वॉल्यूम ऑफ विट्रियस। अप्रॉक्सीमेटली वॉल्यूम जो है विट्रियस का वो कितना होता है? ऑप्शन ए 25 ml, 2.5 ml, ऑप्शन बी 4.4 ml, ऑप्शन सी 6.5 ml या ऑप्शन डी 30 ml। सो जो विट्रियस का वॉल्यूम होता है वो होता है 4.4 ml। ठीक है। नाउ दी फिफ्थ क्वेश्चन इज लेंस कैप्सूल इज थिकेस्ट एट। लेंस कैप्सूल कहाँ पर थिक होता है या थिकेस्ट होता है? सो ऑप्शन ए जो है पोस्टीरियर पोलार, ऑप्शन बी एंटीरियर पोलार, ऑप्शन सी इक्वेटोरियल रीजन या पैरा इक्वेटोरियल रीजन। सो पैरा इक्वेटोरियल रीजन जो होता है वहाँ पे लेंस कैप्सूल थिकेस्ट होता है। ठीक है। नाउ सिक्स क्वेश्चन इज वाई शेप्ड सुचर आर प्रेजेंट इन। लेंस में वाई शेप सुचर कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? ऑप्शन ए एम्ब्रियोनिक न्यूक्लियस में, फीटल न्यूक्लियस में, इन्फेंटाइल न्यूक्लियस में या एडल्ट न्यूक्लियस में। सो जो वाई शेप सुचर होते हैं वो फीटल न्यूक्लियस में होते हैं। नाउ विच टीयर लेयर कंटेन इम्यूनोग्लोबुलिन ए। टीयर के कौन सी लेयर में इम्यूनोग्लोबुलिन ए होता है? ऑप्शन ए म्यूसिन लेयर, ऑप्शन बी लिपिड लेयर, ऑप्शन सी एक्वेस लेयर या ग्लाइकोप्रोटीन लेयर। सो इम्यूनोग्लोबुलिन ए जो होता है वो एक्वेस लेयर में प्रेजेंट होता है। ऑप्शन सी इज अ करेक्ट। नाउ ह्यूमन कलर कैसे होता है? तो ऑप्शन ए मोनोक्रोमेटिक, ऑप्शन बी डिओक्रोमेटिक, ऑप्शन सी ट्राइक्रोमेटिक या नन। तो ह्यूमन का कलर विजन जो होता है दोस्तों वो होता है ट्राइक्रोमेटिक। नाउ प्रोटोनोपिया क्या होता है? सो ऑप्शन ए रेड डिफिशियंसी, ऑप्शन बी ग्रीन डिफिशियंसी, ऑप्शन सी ब्लू डिफिशियंसी या फिर रेड एंड ग्रीन डिफिशियंसी। सो प्रोटोनोपिया होता है वो होता है रेड डिफिशियंसी। ठीक है, ये आपको याद रखना है। प्रोटोनोपिया मीन्स रेड डिफिशियंसी। नाउ मोस्ट जो कॉमन कलर विजन डिफिशियंसी होता है वो कौन सा होता है? मोस्ट कॉमन कलर डिफिशियंसी कौन सा होता है? ऑप्शन ए रेड ग्रीन, ऑप्शन बी ब्लू येलो, ऑप्शन सी ब्लू ग्रीन या टोटल कलर ब्लाइंडनेस। सो जो कॉमनेस्ट जो होता है वो रेड एंड ग्रीन कलर विजन डिफिशियंसी होता है। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नाउ रेड एंड ग्रीन कलर विजन डिफिशियंसी किन में ज़्यादा होती है? ऑप्शन ए फीमेल्स में मोर होती है या मेल्स में ज़्यादा होती है, इक्वल होती है या चिल्ड्रन में ज़्यादा होती है। तो ये जो कलर विजन डिफिशियंसी है रेड एंड ग्रीन वो मेल में ज़्यादा होती है। ठीक है, मेल पेशेंट में बहुत ज़्यादा होती है। नाउ 12th क्वेश्चन इज रेटिनल सेल जो होती है वो रिस्पॉन्सिबल फॉर कलर विजन। रेटिना की कौन सी सेल है जो कलर विजन के लिए रिस्पॉन्सिबल है? ऑप्शन ए कोन, ऑप्शन बी रॉड्स, ऑप्शन सी गैंग्लियोनिक सेल या ऑप्शन डी बाइपोलर सेल। तो जो रेटिना की कौन सेल जो होती है वो कलर विजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है? सो ऑप्शन ए इज अ करेक्ट। नाउ व्हाइल डूइंग IOL पावर कैलकुलेशन चेंजेस इन डैश डैश अफेक्ट मोर IOL पावर। जब हम IOL पावर कैलकुलेशन करते हैं तो किस वैल्यू में चेंज होने की वजह से पावर में बहुत ज़्यादा वेरिएशन या बहुत ज़्यादा चेंजेस होते हैं
तो ऑप्शन ए एक्सियल लेंथ, ऑप्शन बी केराटोमेट्री रीडिंग, ऑप्शन सी ये कांस्टेंट एंड ऑप्शन डी एंटीरियर चेंबर डेप्थ। सो करेक्ट आंसर इज एक्सियल लेंथ। अगर एक्सियल लेंथ में चेंज होता है तो पावर वेरिएशन बहुत डिफरेंट होता है, बहुत चेंज होता है पावर में, ठीक है। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नाउ 14 क्वेश्चन इज 1 mm इंक्रीज इन रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ कॉर्निया रिजल्ट। अगर कॉर्निया का 1 mm रेडियस ऑफ कर्वेचर इंक्रीज होता है तो उसकी वजह से क्या होता है। ऑप्शन ए 6 डायोप्टर मायोपिया, ऑप्शन बी 6 डायोप्टर हाइपरमेट्रोपिया, ऑप्शन सी 3 डायोप्टर मायोपिया एंड ऑप्शन डी 3 डायोप्टर हाइपरमेट्रोपिया। सो रेडियस ऑफ कर्वेचर में डिफरेंस है, वो भी 1 mm, तो 6 डायोप्टर हाइपरमेट्रोपिया। ये दोस्तों ये आपको पता होना चाहिए, जब 1 mm एक्सियल लेंथ में चेंज होता है, एक्सियल लेंथ में, तो 3 डायोप्टर का चेंज होता है पावर में, ठीक है, 3 डायोप्टर का चेंज। अगर 1 mm चेंज होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर में तो 6 डायोप्टर का चेंज होता है पावर में। सो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए दोस्तों, ठीक है। नाउ 15th क्वेश्चन इज इन ड्यूक्रोम टेस्ट। ड्यूक्रोम टेस्ट में रेड बिकम्स मोर क्लियर। अगर ड्यूक्रोम टेस्ट करते हैं तो उसमें अगर रेड बहुत ज़्यादा कलर दिखाई देता है तो क्या होता है। ऑप्शन ए हाइपरमेट्रोपिया इज फुल्ली करेक्टेड किया जाता है, ऑप्शन बी हाइपरमेट्रोपिया इज ओवर करेक्टेड, ऑप्शन सी हाइपरमेट्रोपिया इज अंडर करेक्टेड, या मायोपिया इज ओवर करेक्टेड। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। जब हाइपरमेट्रोपिया इज ओवर करेक्ट किया जाता है तो रेड बिकम्स मोर क्लियर, रेड कलर बिकम्स मोर क्लियर। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नाउ कॉमनेस्ट रिफ्रैक्टिव एरर इज, कॉमनेस्ट रिफ्रैक्टिव एरर कौन सी होती है। ऑप्शन ए मायोपिया, ऑप्शन बी हाइपरमेट्रोपिया, ऑप्शन सी अस्टिग्मेटिज्म, या ऑप्शन डी प्रेसबायोपिया। तो कॉमनेस्ट जो रिफ्रैक्टिव एरर होती है वो होती है अस्टिग्मेटिज्म। नाउ 17th क्वेश्चन इज आई एट अ बर्थ। बर्थ के टाइम में आँख कैसी होती है। ऑप्शन ए मायोपिक, ऑप्शन बी हाइपरमेट्रोपिक, ऑप्शन सी अस्टिग्मेटिक, या ऑप्शन डी इमेट्रोपिक। सो एट अ बर्थ आई इज हाइपरमेट्रोपिक, वो भी 2 to 3 डायोप्टर हाइपरमेट्रोपिक होती है, ठीक है। नाउ 18th क्वेश्चन इज लैटिस डीजनरेशन इज सीन इन। जो लैटिस डीजनरेशन है वो कौन सी केस में दिखाई देता है, कहाँ पर, कौन सी कंडीशन में दिखाई देता है। ऑप्शन ए मायोपिया में, ऑप्शन बी हाइपरमेट्रोपिया में, अस्टिग्मेटिज्म, या प्रेसबायोपिया। तो लैटिस डीजनरेशन जो होता है वो मायोपिक पेशेंट में, मायोपिया में दिखाई देता है। नाउ 19th क्वेश्चन इज इन सूडोफेकिया देयर विल बी डैश डैश परकिंज इमेज सीन। सो इन सूडोफेकिया में कितने परकिंज इमेज होती है। ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 2, या ऑप्शन डी 0। सो सूडोफेकिया में 4 परकिंज इमेज होती है। सूडोफेकिया यानी इम्प्लांट ऑफ IOL, इंट्राओकुलर लेंस इम्प्लांट की जाती है, उस कंडीशन को हम सूडोफेकिया बोलते हैं। सो इसमें भी 4 परकिंज इमेज होती है। और अफेकिया में 2 परकिंज इमेज होती है, जिसमें लेंस नहीं होती है, उसमें सिर्फ 2 परकिंज इमेज होती है। नाउ 20th क्वेश्चन इज इन अफेकिया। अफेकिया यानी एब्सेंट ऑफ क्रिस्टलाइन लेंस, उसे हम अफेकिया बोलते हैं। इन अफेकिया करेक्शन यूजिंग स्पेक्टेकल इमेज इज मैग्नीफाइड बाय अप्रोक्सीमेटली। अगर अफेकिया स्पेक्टेकल से करेक्ट किया जाता है, चश्मा देकर करेक्ट करते हैं, तो कितने इमेज में कितने मैग्नीफिकेशन होता है, कितने %। सो ऑप्शन ए 30%, ऑप्शन बी 7%, ऑप्शन सी 1%, या ऑप्शन डी 10%। तो इसमें करेक्ट आंसर है 30%। नाउ ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस ऑफ करेक्शन ऑफ अफेकिया। अगर अफेकिया है तो उसमें चॉइस ऑफ करेक्शन ट्रीटमेंट क्या करना चाहिए। ऑप्शन ए स्पेक्टेकल से, ऑप्शन बी कॉन्टैक्ट लेंस देकर, ऑप्शन सी लैसिक सर्जरी, या फिर IOL इम्प्लांटेशन। सो अगर अफेकिया है तो उसे IOL इम्प्लांटेशन करना ये बेस्ट चॉइस ऑफ करेक्शन है, ठीक है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नाउ इन पैथोलॉजिकल मायोपिया, अगर पैथोलॉजिकल मायोपिया है सो ऑप्टिक डिस्क अपीयर। ऑप्टिक डिस्क कैसे दिखती है। ऑप्शन ए लार्जर साइज, ऑप्शन बी स्मॉल साइज, या ऑप्शन सेम साइज, या एनी ऑफ द अबव। सो अगर पैथोलॉजिकल मायोपिया है तो लार्ज साइज होती है ऑप्टिक डिस्क की। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नाउ 23 क्वेश्चन इज एट व्हाट डिस्टेंस। नाउ व्हाट डिस्टेंस डिस्टेंट डायरेक्ट ऑप्थेल्मोस्कोपी इज परफॉर्म। सो ऑप्शन ए इज क्लोज टू फेस, ऑप्शन बी 20 to 25 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी 1 मीटर, या ऑप्शन डी 6 मीटर।
करेक्ट आंसर इज जो डिस्टेंट डायरेक्ट ऑप्थेल्मोस्कोपी है वो 20 से 25 सेंटीमीटर डिस्टेंस से की जाती है। नाउ इन ड्यूओक्रोम टेस्ट इज बेस्ड ऑन कई के ऊपर कौन सा जो प्रिंसिपल होता है ड्यूओक्रोम टेस्ट का वो किसके ऊपर बेस्ड होता है। सो ऑप्शन ए स्फेरिकल एब्रेजन, ऑप्शन बी क्रोमेटिक एब्रेजन, ऑप्शन सी बोथ या फिर ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। सो क्रोमेटिक जो ड्यूओक्रोम टेस्ट जो होता है वो क्रोमेटिक एब्रेजन के ऊपर डिपेंड होता है, बेस्ड होता है। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट साइक्लोप्लेजिक ड्रग, इनमें से कौन सी साइक्लोप्लेजिक ड्रग्स नहीं है। एट्रोपिन ये साइक्लोप्लेजिक है, साइक्लोपेंटोलेट ये भी साइक्लोप्लेजिक है, होम्योट्रोपिन ये भी साइक्लोप्लेजिक है, पाइलोकार्पिन ये मायोटिक ड्रग है। मायोटिक इसका यूज़ प्यूपिल कॉन्स्ट्रिक्ट करने के लिए किया जाता है। सो सिर्फ ये अलग ड्रग है जिसका उपयोग, ये मायोटिक ड्रग है और अदर 3 जो होते हैं वो साइक्लोप्लेजिक है। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी पाइलोकार्पिन। ठीक है, सो थैंक यू। सो दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने जो 25 क्वेश्चन है ऑप्थेल्मिक ऑफिसर एक DHS एग्जाम के लिए जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं वो आज के इस वीडियो में डिस्कस किए। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करवा दीजिए। थैंक यू।